उनके स्वभावगत वैशिष्ट्य के विकास के लिए। पुरुषदेरों मेয়ে সাজা ভালো নয়, মেয়েদেরও पुरुष সাজা ভালো না। पुरुषों का लड़की सजना या बनना अच्छी बात नहीं और लड़कियों का पुरुष बनना अच्छी बात नहीं। মেয়ে পুরুষের শিক্ষা स्वतंत्र ধরনের হওয়াই ভালো। लड़की और लड़की की शिक्षा स्वतंत्र रूप से होना ही अच्छी बात है। হাজার চেষ্টা করো, পুরুষের পেটে কোনোদিন ছেলে মেয়ে হবে না। हजार कोशिश क्यों ना कर लो, पुरुषों के पेट में कभी भी बच्चे नहीं होंगे। पुरुष कोनोदिन माँ होवे ना, पुरुष कभी भी माँ नहीं बन सकता। मेरा माয়ের জাত, लड़कियां माँ का জাত है। তারা যাতে ভালো গৃহিণী হয়, ভালো মা হয়, সেইভাবে তাদের শিক্ষা হওয়া দরকার। वे सभी अच्छा गृहिणी बने, माँ अच्छी तरह से बने, इसी बारे में उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। ওই কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে বিদুষী ও কার্যক্ষম যত হয় ততই তো ভালো। उसी ढांचे पर खड़े होकर विदुषी और कार्यक्षम जितना हो उतने ही अच्छी बात है। বৈশিষ্ট্যকে বরবাদ করে দিলে ভালো হবে না, वैशिष्टों को बर्बाद कर देने पर अच्छा नहीं होगा। घर সামলায় মেয়েরা, लड़कियां घर संभालती है। घर যদি ঠিক থাকে মানুষ বাইরে কুদে বেড়াতে পারে। घर अगर ठीक रहता है तो आदमी बाहर कूद फान के घूम सकता है। ঘরে যদি শান্তি না থাকে, সান্ত্বনা না থাকে, সেবা যত্ন না থাকে, মানুষগুলি যে শুকিয়ে যাবে। घर में अगर शांति ना रहे, सांत्वना ना रहे, सेवा যত্ন না रहे, तो मनुष्य तो सूख जाएंगे। বাইরে লড়বে কিসের জোরে, বাহার ও किस बल पे लड़ेगा। মাই তো সন্তানদের মেপে দেয়, অর্থাৎ তার নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও চরিত্র অনুযায়ী সন্তানরা সদ্গুণের অধিকারী হয়। অবশ্য বিয়ে যদি বিহিত রকমে হয়ে থাকে, माँ ही तो संतान को माप कर देती है, अर्थात उनकी निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा और चरित्र के अनुसार संतान सद्गुण के अधिकारी हो उठते हैं। लेकिन शादी विवाह अगर विहित रूप से हो तो, আর এই সন্তান বলতে কিন্তু মেয়ে পুরুষ দুই, और ये संतान का मतलब लड़की और लड़का दोनों ही। প্রকৃতপক্ষে ফান্ডামেন্টাল মৌলিক সবই মা করে দেয়। वास्तव रूप में फंडामेंटल यानी कि मौलिक चीजें सभी माँ कर देती है। তাছাড়া আর কিছু হয় না, তারই উৎকর্ষ সাধন হয়। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, वही उत्कर्ष साधन होता है। মেয়েরা মানুষ গজানোর পরম দায়িত্ব যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে সেইভাবে তাদের শিক্ষিত ও যোগ্য করে তুলতে হবে। लड़कियां अच्छी तरह से मनुष्य को ढाल पाने की इस परम दायित्व अच्छी तरह से पालन कर पाए, उसी तरीके से उन्हें शिक्षित और योग्य बनाना होगा। ওই গজানো ব্যাপারের মধ্যে আবার আছে সেবা যত্ন ও আদর আপ্যায়নের ভিতর দিয়ে प्राणन संवेग के बारिये देवा, और इस ढालने के बारे में उसमें सेवा यत्न और आदर आप्यायन के द्वारा प्राणन संवेग को बढ़ा देने की बातें भी है। মেয়েদের সেবা কিন্তু সংসারের সবাইকেই গজিয়ে তোলে। लड़कियों की सेवा संसार के सभी को ढाल देती है। তাই মেয়েরা যেখানে সহ্য, ধৈর্য, অধ্যবসায় নিয়ে প্রীতি উচ্ছল সেবা প্রাণ ও সম্বর্ধনা পটু, সংসার সেখানে स्वतः उन्नति मुखर। इसीलिए लड़कियां जहां पर सहनशील, धैर्य और अध्यावसाय लेकर प्रीति उच्छल सेवा प्राण और संवर्धना पटु हैं, संसार वहीं पर स्वतः ही उन्नति मुखर है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। सुरजदा निरंतर रूप से हिंदी ट्रांसलेशन, बांग्ला से हिंदी ट्रांसलेशन ऑडियो क्लिप के जरिए भेजते रहता है भक्तगण के सुविधार्थ के लिए। इस महान कार्य के लिए मैं सुरजदा को सभी दादा माँ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस चर्चा में बताया गया है कि स्त्री की श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वो असंयमी पुरुष को भी संयमी बना सकता है। श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर
व्यक्त करने के लिए शास्त्रों में कुछ व्यावहारिक नियम बताया गया है, लेकिन यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो तो ये व्यावहारिक स्वाभाविक रूप से अपने आप प्रकट हो जाते हैं। साथ ही ऐसे नियमों को पालन करने से भीतर श्रद्धा विकसित होती है, इसलिए मांगलिक आचरण का पालन करना अच्छा माना गया है। आगे स्त्री शिक्षा के विषय में कहा गया है कि हर देश में शिक्षा व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के अनुसार होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष की प्रकृति अलग होती है, इसलिए उनकी शिक्षा भी अलग प्रकार की होनी चाहिए। स्त्रियों को इस तरफ शिक्षित किया जाना चाहिए कि वो अच्छे माँ और गृहिणी बन सके, क्योंकि घर का संचालन मुख्य रूप से उन्हीं का हाथ में होता है। यदि घर व्यवस्थित रहता है तो पुरुष बाहर का कार्य निश्चिंत होकर कर सकता है। स्त्रियों को विशेष गुणों को बनाए रखना और उनका विकास करना आवश्यक है। यदि घर में शांति, स्नेह और सेवा का वातावरण न हो तो व्यक्ति कमजोर कमजोर पड़ जाता है और बाहर का जीवन को संघर्ष सामना नहीं कर पाता। माँ बच्चे के चरित्र और गुणों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी निष्ठा, भक्ति और आचरण का सीधा प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसलिए स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा सके। उनकी सेवा, देखभाल, प्रेम और आदर से पूरा परिवार का विकास होता है। जहाँ स्त्रियां धैर्य, सहनशीलता, परिश्रम और स्नेह के साथ परिवार का पालन करती है, वहाँ परिवार स्वाभाविक रूप से ही उन्नति करता है। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। आज का विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए हमारा आलोचक मंडली इस प्रकार है। श्रद्धा श्रीमती मधु कुमारी माँ, श्रद्धा श्रीमती समिता चटर्जी माँ, श्रद्धा श्री अनिल कुमार सिंह दा, ठाकुर जी के सभापति ऋत्विक बिहार से, और श्रद्धा श्रीमती राधिका कलमकर माँ आज आलोचना नहीं कर पाएंगे किसी कारण का वश, इसलिए मैं पहले श्रद्धा श्रीमती मधु कुमारी माँ को अनुरोध करूंगा 7 मिनट आलोचना करें। 7 मिनट्स। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। आप 6:45 तक आलोचना कीजिएगा। ठीक है। वंदे लोकतिलकम शतत वार्ता विभूषणम अमरकृतम शरणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय परमत त्याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम शत पुरुषम। ठाकुर जी से केष्टोदा बात कर रहे हैं और स्त्री की श्रद्धा, भक्ति, अनुराग से असंयमी पुरुष को भी संयमी बना देता है। यहाँ ठाकुर जी बोलना चाहते हैं कि स्त्री का प्रेम, सम्मान संपूर्ण पुरुष के जीवन को बदल सकता है। यह पुरुष के जीवन में परिवर्तन है। वह जबरदस्ती नहीं हो सकता है, बल्कि प्रेम से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, अगर पत्नी समझदार, धैर्य, सम्मान से संभालती है तो वो धीरे धीरे शांत, जिम्मेदार बन जाता है। अगर पत्नी भी गुस्सा करती है तो घर में अशांति होती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, घर नर्क बन जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि पत्नी घर की नींव होती है। पत्नी अगर सही है तो तो घर परिवार सब सही होता है। यह देखा गया है कि शादी के बाद पुरुष का जीवन शैली में बदलाव आता है और जिम्मेदार बनता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पत्नी कितने कदम आगे बढ़कर स्वागत करेगी, यह यहाँ कदम गिनकर स्वागत करने का महत्व नहीं है। पति जब बाहर से घर आए तो दरवाजे पर मुस्कुराकर स्वागत करना चाहिए और खुश होकर स्वागत करना चाहिए, ताकि पति बाहर की जितनी भी टेंशन हो, पत्नी को देख के वो खुश हो जाए। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि इतना भी टेंशन हो, वो घर आके वो भूल जाना चाहिए। इस तरह से पत्नी को रहना चाहिए, मतलब स्वागत करना चाहिए। पति पति आए तो पति को चाय, नाश्ता, पानी सब देना चाहिए। मतलब उनकी क्या जरूरत है, इस तरह से मतलब पत्नी को एकदम उद्बुद्ध होके उनके पास सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको कि मतलब घर बाहर का टेंशन लेके आए और घर में भी टेंशन है, कलह, ऐसा मतलब टेंशन फ्री हो जाएंगे। जैसे दिन भर की थकान उनको घर पे आने के बाद मिट जाएगी। इस तरह से पत्नी में ये सब गुण तभी संभव है जब पत्नी को पति के प्रति
प्यार रहेगा। और गहरी श्रद्धा सम्मान, जब जब आप किसी को सच में प्यार करते हैं तो ये सब भाव अपने आप आ जाते हैं। पुरानी परंपरा समझदारी से निभाया जाए तो जीवन में संस्कार आती है, जैसे परिवार के साथ बैठकर खाना, व्रत त्योहार मनाना। आचार्य भी बोलते हैं कि परिवार के साथ खाना खाना चाहिए और खुलकर बातें करनी चाहिए। और बातें करते करते मन की गांठ खुल जाती है। तो हम लोग को परिवार के साथ बातें इतनी अच्छे से करना चाहिए, मतलब परिवार, बच्चे, सबसे इतने अच्छे से रहना चाहिए। जो भी सास ससुर है सबके साथ इतने अच्छे से रहना चाहिए कि हाँ, मतलब उनको ये फील, मतलब कोई टेंशन ही ना लगे। तभी तो बहू लक्ष्मी बहू कहलाती है। अगर घर को अच्छे से संभालेगी तभी बहू लक्ष्मी बहू कहलाएगी। यहाँ पर ठाकुर जी की शिक्षा लड़कियों की शिक्षा के बारे में भी बोले कि लड़की का शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बोल रहे हैं कि लड़कियां की शिक्षा उसके गुण और वैशिष्ट के अनुसार होनी चाहिए। स्त्री को पुरुष के जैसा जैसा बनना और पुरुष को स्त्री के जैसा बनना दोनों अच्छा नहीं है। सब अपने अपने गुण, मतलब दोनों के अलग गुण है, वैशिष्ट है, अलग है। पुरुष माँ नहीं बन सकती और स्त्री माँ जाती है। स्त्री अच्छी गृहिणी बन सकती है। जैसे बोलते हैं ना, ठाकुर जी की एक वाणी है यहाँ पे, पति पत्नी झगड़ा करे, पुत्र पुत्रियां देखे और देखे सतत द्वार पर संततियों को रखे। यहाँ पर ये वाणी मुझे लग रही है। और एक ये भी वाणी मुझे लग रही है कि माँ का अभ्यास व्यवहार जैसा, संतान का जीवन भी वैसा। तो घर में शांति अगर नहीं होती है तो पुरुष की जो शक्ति है खत्म हो जाती है और डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में चले जाते। तो इसलिए ठाकुर जी जो बोले हैं दीक्षा शिक्षा विवाह पर कितना जोर दिए। हम लोग को ठाकुर जी बोले कि दीक्षा लेना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। पहले क्या है, पहले जमाने में दीक्षा होती थी, उसके बाद शिक्षा होती थी, तब विवाह होती थी। अभी के जमाने में क्या है कि शिक्षा पहले होती है, दीक्षा तो बूढ़े बुजुर्ग होंगे तब, मतलब दीक्षा का कोई अभी यहाँ पे महत्व ही नहीं कोई दे रहा है इस जमाने में। और विवाह तो जैसे तैसे ही कर रहे हैं। तो हम ठाकुर जी हम लोग को दीक्षा शिक्षा विवाह पे बहुत जोर दिए। बोले कि दीक्षा से दक्षता बढ़ती है। और शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा अगर है तो बुद्धि विवेक बढ़ेगा। बुद्धि विवेक रहेगा तो हम किस समय क्या कर सकते हैं, किस समय, मतलब हमें आएगा कि इस समय हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। मतलब दिमाग में फुर्ती आएगी कि हमें ये करना है, अभी ये काम करना है, ये करना है। मतलब हस्बैंड को ऐसे रखना है, सास को ऐसे रखना है, ससुर को ऐसे रखना है, मतलब इस तरह से। तो इस तरह से रखना है तो मतलब घर में सुख शांति भी बना रहेगा। और विवाह पर तो ठाकुर जी इतना अच्छे से बोले कि अगर विवाह अगर गलत हो जाएगा, अनुलोम प्रतिलोम तो सब जानते हैं, उस पे मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर विवाह अगर सही तरीके से हुआ, जिस तरह से ठाकुर जी बोले हैं उस तरह से अगर होगा तो घर में संतान अच्छे आएंगे। संतान अच्छे आएंगे तो वो जो संतान होगा वो घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। अगर विवाह अच्छा नहीं हुआ तो सब गलत हो जाएगा। तो मैं तो मेरा तो समय होने वाला है, तो मैं इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ दादा। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से मधु कुमारी माँ विषय वस्तु का आलोचना की है और सुंदर सुंदर जीवनीय उदाहरण देते हुए आलोचना किए है और निर्धारित समय में आलोचना समाप्त की है। बहुत सुंदर लगा माँ आपका आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती संमिता चटर्जी माँ को अनुरोध करूंगा 7 मिनट आलोचना करें। आपका टाइम रहेगा 6:52 तक। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी दादा माँ को, ऑनलाइन मुझे सभी दादा को मेरा हिंदी जय गुरु और प्रणाम। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज मुझे बहुत ही सुंदर आलोचना प्रसंग से आलोचना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बांग्ला में एक बहुत ही चर्चित एक कहावत है, संसार सुखेर है रमणीर गुणी। मतलब संसार सुखमय होते हैं
और वो है नारी। नारी जितनी गुणवती होगी, नारी जितनी ममतामयी होगी, तो उतनी संसार भी उतना सुंदर हो उठता है। आलोचना प्रसंग का ये पाठ पढ़कर मुझे इस कहावत का ही ख्याल आया। इस प्रसंग में जब से ठाकुर जी घर की स्त्री का आचार व्यवहार कैसे होना चाहिए इसकी व्याख्या की है। नारी नीति किताब में तो श्री ठाकुर जी हमें बहुत अच्छी तरह से अपनी वाणी के माध्यम से बताए हैं कि नारी को संसार में कैसे रहना चाहिए। उनका आचार व्यवहार, सेवा सेवा और शुश्रूषा का भाव, सही आहार, कुटीर शिल्प के माध्यम से घर से ही आय आमदनी करना, पेड़ पौधे में औषधि का ज्ञान, बचत का आदत, सब कुछ ठाकुर जी हमें बताए हैं। शिशि बड़ी माँ का जीवन तो इन्हीं आदर्शों से बनी थी। उनका जीवन शैली हमें बहुत उद्भुत करते हैं। एक आदर्श जननी जो अब जब भी हमारे मन में आता है तो वो हमारी बड़ी माँ ही है। जब केष्टदास जब ठाकुर जी से कहते हैं कि एक असंयमी पुरुष को जब पति घर पर लौटते हैं तो उनके आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए। ये विधान है जो नारी के लिए बहुत आवश्यक है, मतलब जो घर की स्त्री है इसे ये बहुत मतलब करना चाहिए। नारी अपनी श्रद्धा, भक्ति, अनुराग से उनको सही रास्ते पर ही ला सकती है। केष्टदा का इस सवाल को उत्तर देते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अगर स्त्री के मन में अपने पति के प्रति गंभीर श्रद्धा भक्ति होगी तो ये सब अपने आप आ जाएगा। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि अमेरिका की आदर्श महिला का चलन के बारे में स्पेंसर दा अगर हमारे देश की लड़कियों को कुछ बातें तो अच्छा होता, लेकिन स्पेंसर दा को बांग्ला बोलने नहीं आता था। तो यहाँ पे फिर लक्ष्यदा कहते हैं कि विदेश की लड़कियां जो है वो उनकी आचार व्यवहार और उनकी जो पालन पोषण वो दूसरी तरह से होती है। लेकिन सब श्री ठाकुर जी कहते हैं कि किसी भी देश में लड़कियों की शिक्षा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही होनी चाहिए। सिमिलरली पुरुष की शिक्षा भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही होना चाहिए। पुरुष और नारी उनके भीतर जो अंतर है उनका एनालिसिस करते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि पुरुष का शिक्षा अलग होना चाहिए और नारी का शिक्षा अलग। पुरुष चाहे तो नारी नहीं बन सकता और नारी चाहे तो कभी पुरुष नहीं बन सकती। दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं और उन्हें इस लिमिट में ही रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि नारी माँ की जाति है, उन्हें ऐसा तैयार करना चाहिए कि वो शिक्षित होकर एक आदर्श गृहिणी और ममतामयी माँ बने, अपने परिवार को संभाले, क्योंकि स्त्री के लिए उनका ससुराल ही सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। स्त्री जैसे अपने घर को संभालती है तभी पुरुष जाके शांति से अपना काम बाहर करके आ सकते हैं। एक नारी बच्चे को जन्म देती है, फिर उसे पालन पोषण कर अच्छी शिक्षा और आदर्श और संस्कार की भावना उनके मन में डालती है। माँ का भूमिका अपने बच्चे के चरित्र और गुणों के निर्माण से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए स्त्रियों की इसे इतनी मान्यता दी जाती है। स्त्रियों की सेवा से पूरा परिवार सुनियंत्रित होता है। जिस परिवार में स्त्री सहनशील होकर परिश्रम के साथ प्रेम पूर्ण सेवा भाव और पोषण करते हैं तो वो परिवार अपने आप उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर होता है। मैंने भी अपने जीवनी उदाहरण से बहुत बार देखे हैं कि जिनके घर में स्त्रियां बहुत सुंदर अपने अच्छे ढंग से अपने घर को संभालती हैं तो उनके घर में खुशी का माहौल लगता है। अंदर जाने से पता चलता है कि इस घर की स्त्री जो है बहुत अच्छे से संभाल के कर रही है। और किसी किसी घर में जाते हैं तो लगता है कि मतलब सुनियंत्रित नहीं है वो घर, जैसे जहां तहां कहीं भी सामान पड़ा है, मतलब घर का जो स्त्री है वो ठीक से देख नहीं रही है। तो उससे से एक मन में एक भावना आती है कि इस घर की स्त्री को और थोड़ा सा अगर सुगठित होती तो ये घर और सुंदर बन जाता। तो यहाँ एक बहुत ही एक उदाहरण, मैं जीवनी उदाहरण देके मैं अपनी वार्ता को विराम देना चाहती हूँ। हम जहाँ पे कॉलोनी में रहते थे पहले, वहाँ एक परिवार हमसे हमें परिचित हुआ था। उस घर का बेटा जो था, मेरा बेटा, फ्रेंड्स था दोनों। और उस घर का जो पिता था, मतलब जो पति थे, वो बहुत मादकासक्त था। तो वो क्या, जब भी वो मतलब शाम को घर लौटता था, इतनी हालत उसका खराब होता था कि वो गटर में पड़ा रहता था। लेकिन उस घर की जो स्त्री थी, वो पत्नी थी, वो बहुत ही ममतामयी और बहुत ही अपने पति को जैसे ना बहुत संभालती थी। वो जाके अपने पति को वहां से लेके घर पे लेके आती थी।
और सुबह अपने बच्चे लोग को स्कूल में पहुंचाना, फिर आफ्टरनून को फिर घर में बच्चे लोग को स्कूल से लेके आना, सब काम वही करती थी। और जब उसके कभी-कभी पति का हालत मतलब इतना वो अनकंट्रोल उसका बिहेवियर रहता था, वो घर के बाहर आके अपने दरवाजे को बैंग करता था। और तब उसकी जो घर की जो स्त्री है, वो क्या करती थी अपने दोनों छोटे बच्चे को, अपना बेटा और बेटी को एक रूम में बंद कर देते थे, और ताकि उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। और वो सब वो जो स्ट्रगल था वो खुद फेस करती थी। तो ऐसे करते-करते वो उनके घर का जो मतलब वो स्त्री का प्रभाव से उनके जो दोनों बच्चे हैं ना, वो जैसे उनको जैसे पक्षी की तरह, जैसे पक्षी अपने बच्चे को जैसे छाया दे के रहती है, वैसे ही वो स्त्री भी करती थी। और वो लड़का आगे चल के बहुत बड़ा स्कॉलर बना। मतलब एकेडमिकली नहीं, उसका जो व्यवहार आचार जस्ट अपोजिट था उसका पिता से। तो फिर वो लड़का विल्सन कॉलेज मुंबई से एमएससी इन केमिस्ट्री किया। फिर अभी पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च कर रहा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और उसकी जो बहन है वो भी अच्छी प्लेसमेंट हो गई है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि अगर स्त्री भी अगर ऐसी हो जाती थी, मतलब अपने पति को संभालती नहीं थी, अगर बच्चे को भी छोड़ देती थी, तो वो घर का बच्चा दोनों कैसे मतलब ऐसे अनाथ हो जाता था, क्योंकि पिता तो ऐसा है और माँ भी ऐसी है। तो इस तरह से स्त्री अपने परिवार को कैसे बांध के रख सकती है। तो ये ठाकुर जी की ये पढ़ के मुझे ये बहुत महसूस हुआ कि मैं भी कुछ बोलूं। आगे 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 जो वक्ता है वो भी बोलेंगे। सभी दादा माँ को मेरे गांधी जय गुरु और प्रणाम। जय गुरु। श्रद्धा सम्मित चटर्जी माँ बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे और एक सुंदर जीवनी उदाहरण देके विषय वस्तु को व्याख्या किए है और निर्धारित समय में आलोचना समाप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्री अनिल कुमार सिंह दा, जो कि ठाकुर जी का सहप्रतिनिधिक है बिहार से, दादा को अनुरोध करूंगा 15 मिनट आलोचना करने के लिए, अप टू 7-8 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। तभी दादा माँ को जय गुरु। आज का विषय जो है कृष्णोदास ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि स्त्री की श्रद्धा भक्ति और अनुराग कई संयमी पुरुषों को भी संयमी बना देते हैं। श्रेष्ठ के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति कैसे दिखानी चाहिए, इस बारे में हमारे शास्त्रों में निर्देश है। पति जब बाहर से घर लौटे तो पत्नी कितने कदम आगे बढ़कर उसका आदर पूर्वक स्वागत करेगी, इसका भी विधान है। श्री ठाकुर जी मुस्कुराकर बोल रहे हैं, यदि स्त्री की गहरी श्रद्धा हो पति के प्रति तो यह सब ऑटोमेटिक हो जाता है। सबका मूल में है कि ठाकुर जी के हिसाब से कि तो परिवार की समाज की रीढ़ माँ लोग हैं। माँ यदि सुनियंत्रित रहेंगी, ठाकुर जी की नीति विधि से रहेंगी, पति के प्रति परिवार के प्रति प्रेम श्रद्धा होगा तो जितनी सब समस्या दूर हो जाएगी। असली प्रेम, ठाकुर ने बोले लव कैन कंट्रोल एवरीथिंग बिकॉज इट इज एलर्जी ऑफ लाइफ। जीवन का जो आधार है वो लव है। जब तक लव नहीं होगा परिवार के प्रति पति के प्रति तो परिवार सुंदर नहीं हो सकता है। इसके अनेक उदाहरण वो पहले से भी देखते आ रहे हैं। जैसे ठाकुर परिवार में देखते हैं कि ठाकुर जी कैसे जन्म लिए, माता मनोहिनी कैसी थी, तब ऐसे पुत्र को जन्म दी। बौर माँ कैसी थी, जो बहुत। आज जितने घर में आ रहे हैं, परम पूजनीय आचार्य देव कैसे आए, कैसे परम पूजनीय अवीन बाबू आए, वह उदाहरण आप लोगों के सामने है कि उस ढंग से रहने पर कैसा रिजल्ट आता है। अभी हमारे समाज की जो स्थिति है बहुत गंभीर है। हर जगह इस भाव की कमी हो गई है, क्योंकि ठाकुर के स्त्रियों की शिक्षा और पुरुषों की शिक्षा अलग ढंग की होनी चाहिए, उसके वैशिष्ट के मुताबिक, उसके वैशिष्ट का जिससे अधिक प्रकाशित हो। क्योंकि वैशिष्ट के हिसाब से होगा तब उसका असर उनके जीवन में पड़ेगा, उनके परिवार समाज पर जीवन पड़ेगा। उसमें कहें विवाह पर भी कहें जे इतने सुंदर ढंग से हर नियमों को विचार करके होना चाहिए। ठाकुर कहे यदि अभी अभाव भी हो, कष्ट भी हो और सुंदर विवाह हुआ हो तो ऐसा संतान आएगा उस घर में कि सभी कमी को पूरा कर देगा, सभी अभाव को मिटा देगा। जो कल्पना वो भी आएगा। क्यों? जब उस ढंग से लड़की बच्चियों का मालों का निर्माण होगा तो ठाकुर के हिसाब से शादी होगी। जहां जहां इस ढंग की हो रही है
उसमें अंतर पड़ रहा है। ये दूर कैसे होगा? इस प्रस्तुत कहें जब माँ और पुरुष जाति एक कभी हो ही नहीं सकते हैं, दोनों का वैशिष्ट्य अलग है। पुरुष कभी माँ नहीं बन सकती है, बन सकते हैं। तो यह जो डिफरेंस है अभी जो चल रहा है कि जो सब बराबर है, ये तो और समाज को क्षति पहुंचा रहा है। हम बहुत जगह दीक्षा करने में जाना पड़ता है, गांव में भी, देहात में, हर जगह के परिवेश में देखते हैं कुछ माँ ऐसी मिलती हैं जो आज भी यदि नाम लिख रहे हैं तो पति का नाम अपने नहीं बोलती है। वो अपने बच्चों से या अगल बगल में कोई व्यक्ति है तो उससे कहलवाती है। तो ये जो संस्कार पहले का है, जो पहले कुछ बचा हुआ, उसी से कुछ वहाँ वहाँ रिजल्ट देखने को अच्छा मिलता है। ये संस्कार कैसे आएगा हम लोग की स्थिति में अभी? और अभी तो कहते हैं कि जब पति आवे बाहर से कार्य करके तो पत्नी प्रसन्न होकर के उनको आदर पूर्वक रिसीव करे, उनको सब सेवा दे। तो अभी तो स्थिति है कि सब नौकरी में है, पति पत्नी दोनों नौकरी में है, उसमें कोई कमी नहीं, और डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों आएंगे तो कैसे इसका प्रतिफलित होगा? वो जो ठाकुर चाहते हैं रिजल्ट कैसे आएगा? तो अभी जो ठाकुर जितनी बात बोले हैं तो सब जानते हैं कि क्या स्थिति है। वो बोले हैं जिससे जब तक ऐसा नहीं होगा समाज में, तब तक ठाकुर जी के जो कार्य है वो पूरा नहीं होगा, समाज सुंदर नहीं होगा। तो उसके लिए अभी जो हमको ऐसा लगता है कि अभी जो निर्देश हम लोगों को मिला है डीपी वर्क का, उसमें यदि सब लोग लगेंगे, वहां जाकर ठाकुर की चर्चा करेंगे, हम लोग इन सब बातों की चर्चा होगी इस क्रम में, तो हम लोग में अंतर आएगा। हम लोग में जो कमी है, हम लोग भी जो घर पे जैसे नहीं रह पाते हैं उस ढंग से माँ लोग भी नहीं रह पाती हैं, तो कैसे चेंज होगा? यदि हम सब घर घर जाएंगे, इस बात को चर्चा करेंगे, तो एहसास हुआ कि हम ऐसा नहीं करते, चर्चा कर रहे हैं, यादन करेंगे तो हम लोग भी चल जाएगा। अभी माँ बोल रही थी जब एक साथ खाने के लिए कहे आचार्य देव, एक परिवार गए थे वहां पर, जो कहे कि दादा हमारे घर में घोर अशांति है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, मैं क्या करूं? आचार्य देव बोले कि आप दोनों शाम या कम से कम एक शाम पूरे परिवार एक साथ बैठ के खाइए एक टेबल पर, और खाइए कम, बात ज्यादा कीजिए, जब तक हाथ सूख न जाए तब तक बात करते रहिए। और वो हम जो गए थे दादा, वो 3 महीना के बाद गए हैं, तो आचार्य देव से बोले हैं कि दादा ऐसा जीवन में कभी नहीं जिया। तो सब तो उदाहरण करके दिखा रहे हैं, जो जहाँ प्रयोग हो रहा है उसका रिजल्ट आ रहा है। तो क्योंकि सबका रीढ़ माँ है, तो माँ जब तक इस बात को जानेंगी नहीं, समझेंगी नहीं, अभी तक घर में किसी को बताने जानकारी देने वाला नहीं है, कोई जानते, माता पिता जानते ही नहीं, बच्चे कैसे जानेंगे? जो दीक्षित है उनके घर में भी जानकारी नहीं है। तो यह जानकारी फैलाई जाएगी, सब लोग जानेंगे, तब उसका रिजल्ट आएगा ना। आज जानेंगे या ठाकुर से प्रेम होगा, शास्त्र में तो पहले से है, लेकिन क्यों व्यवहार में खत्म हो गया? क्योंकि कोई व्यक्ति सामने आदर्श नहीं मिले, जीवंत आदर्श जिनसे प्रेम हो, और उस प्रेम, उनसे प्रेम करके उनकी बात को हम अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो ठाकुर जी खुश होंगे, तो स्वाभाविक हम लोग अपने में चेंज लाएंगे। तो वह तभी होगा जब सब लोग युक्त हों, ठाकुर की बात को जाने, ठाकुर से प्रेम हो, तब हम लोग में बदलाव होगा, चेंज होगा, तो उसका रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा तभी समाज सुंदर होगा। अभी तो घोर अशांति है चारों ओर, जहां जाते हैं रियल परिवार है, जहाँ की कुछ ऐसे परिवार है जहां जाकर लगता है इतना आनंद आता है, जब प्रसव प्रेम देखते हैं तो लगता है कि ऐसा भी संभव है कि आज के युग में कई परिवार ऐसे मिले हैं। तो कब होगा? जब हम ठाकुर से युक्त कराएं, लोगों की दीक्षा हो। अभी जो दीक्षा शिक्षा विवाह पर ठाकुर कहे हैं, तो विवाह के महत्व कैसे समझेंगे लोग? जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक तो विवाह क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों सब विचार करना है, ये बोधे नहीं होगा। हमारे आप कहने से भाई उतना असर नहीं पड़ेगा। जब दीक्षा होगी, ठाकुर से प्रेम होगा, तब ठाकुर जो कहे हैं उस ओर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तब समाज बढ़ पाएगा, तब रिजल्ट आएगा। जब तक वह नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जब तक वह रिजल्ट नहीं होगा, ठाकुर की नीति विधि से सब लोग चलेंगे नहीं, उस ढंग से शादी विवाह होगा नहीं, तब तक वह जो पाना है वो नहीं पा पाएंगे। अभी जब तक एक व्यक्ति नौकरी करेंगे कि घर में घर के काम करेंगे, तो उनका टोटल फोकस होगा परिवार पर, बच्चों पर, पति पर, सब पर। लेकिन जब हम नौकरी पेशा हो गए हैं तो चाहकर भी उतना हम नहीं कर पाएंगे। हम नौकरी में जाते हैं, वहां की समस्या है, भांति भांति करके थके आते हैं, यहाँ आकर के वह जो रिजल्ट हम नहीं दे पाते हैं कोई लोग। जब ऐसा रिजल्ट नहीं होगा तो पारिवारिक जीवन कैसे सुंदर होगा? जब घर में कोई
सेवा देने वाला नहीं है, प्रेम करने वाला नहीं है, थके हारे दोनों आदमी आते हैं तो कौन किसको क्या देगा। इसके चलते जो बच्चे आ रहे हैं उसका प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है। प्रॉपर विकास जब माँ ठाकुर नीति से चलेंगे, ठाकुर के नियम से बच्चों को जन्म देंगी, ठाकुर नियम से परिपालन होगा, तब जाकर के बेहतर हो पाएगा। और कुछ ऐसे परिवार मिले हैं कि जहां यदि जो ठाकुर से जुड़े हुए हैं कई पीढ़ी से, तो वहां जाकर देखने ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। एक घर में हम गए थे, हम सब परिवार गए थे देवघर एक बार। तो उस समय लालदा बहुत बीमार थे, बेड पर थे, जाने की तैयारी थी उनकी। तो हम लोग गए उनसे मिलने के, दर्शन करने के लिए। रात का 8 साढ़े 8 हो रहा था। हम 4-5 आदमी थे, उनसे भेंट हुई, बातचीत हुई। उस रात में लालदा अपनी बहू से बोले कि अभी इन लोगों को आनंद बाजार बना के खिला। हम लोग आनंद बाजार था आश्रम में, वो कहते हैं कि नहीं अभी बना के खिलाओ तो अभी लोग जाएंगे। उनकी जो बहुएं थी सब बहुत प्रसन्न मन से बना के खिलाए। ऐसा हमारे आपके घर में हो सकता है क्या? रात के 8:30 बजे, और जो दादा अपने बनना है, कोई काम के नहीं घर में, जाने की तैयारी है, वो व्यक्ति, वो गार्जियन बोलते हैं कि सबको बना कर खिलाओ, तो वहां बना के हम लोगों को खुद प्रेम श्रद्धा से खिलाया गया। तो ऐसा कब से हुआ? जब सब लोग ठाकुर में थे। ठाकुर की जो स्थिति है आश्रम में जो देख रहे हैं ठाकुर परिवार को, तो वहां रहते रहते वैसा संस्कार आया है, तो वैसा हो पाए। तो यदि हर घर में ऐसा होने लगे, सब लोग ठाकुर मुखी हो जाए, ठाकुर को लेकर चलें, तो हर घर में प्रस्तुति आएगी। तभी जो रिजल्ट है, जितना हम लोग पर ठाकुर जो वाणी दिए हैं, क्यों दिए हैं? कि हम सबको सुंदर बनाने के लिए। तो जब तक हम लोग सुंदर नहीं बनेंगे तो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, आचार्य देव कैसे प्रसन्न होंगे? तो उसका भी रास्ता हमको यही लगता है कि अभी जो डीपी वर्क दिया गया है हम लोगों को, वो सब कुछ उसमें समाहित है। उसी के माध्यम से सब कुछ होगा। जब तक उसमें हम लोग नहीं लगेंगे, अपने बोझ के हिसाब से नहीं प्रयास करेंगे, तो ठाकुर जो चाहते हैं नहीं हो पाएगा। तो जब नहीं होगा तो हम लोग भी सुखी नहीं होंगे, परिवेश को सुखी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ठाकुर कहते हैं दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। तो अपना मंगल हम चाहते हैं तो दूसरे के मंगल विधान में लगना होगा। हम लोग जितना जानते हैं उतना चल के इस कार्य में लगे, जिससे कि ठाकुर जी की इच्छा, आचार्य देव की इच्छा, अभिनव की इच्छा परिपूर्णित हो, जिससे हम लोग भी जीवन की, हम लोगों के जीवन में जो कठिनाई है, जो बाधाएं हैं, हम घर में जो हर घर में, हमारे घर में जो बच्चे उसके साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो कैसे चेंज होगा? जब हम लोग चलेंगे, करेंगे, तब उसका असर आएगा, तब हम लोग सुंदर हो पाएंगे, परिवेश सुंदर हो पाएगा। हमको यही महसूस हुआ कि ठाकुर का जो नीति विधि है उसको जब तक हम लोग फैलाएंगे नहीं, तो जो रिजल्ट आना है, जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, रेखा चर्चा कर रहे महात्मा, हैं, जय गुरु। केवल रेखा महात्मा, आपका माइक ऑन है। रेखा महात्मा, जय गुरु। केवल चर्चा करने से रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो प्रज्वलित नहीं होगा। हम लोगों को चर्चा करके, जान के, जो नहीं जानते वो जान करके हम लोगों को परिवेश में आगे चलना पड़ेगा। जिससे कि सब पाठ का, चर्चा का उद्देश्य यही है कि समाज में फैलाया जाए, जिससे कि वो रिजल्ट आवे, जैसे कि ठाकुर की इच्छा के हिसाब से समाज बन सके, जिससे हम लोग का भी जीवन सुंदर हो सके, परिवेश का भी सुंदर हो सके। और उसका रास्ता वही है कि जिससे सब लोग दीक्षित हो सके, सब लोग ठाकुर से प्रेम कर सके, ठाकुर की नीति विधि को जान सके, कैसे जीवन हमको चलाना है। सब लोग उससे, उस जानकारी का अभाव है। जानकारी कैसे होगी? जानकारी होगी तब ना इसलिए प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग, सब लोग जो जानते हैं वो लोग परिवेश में पढ़ने को फैलाएं, जिससे कि उन लोग को ठाकुर मुखी कर सके, वे लोग ठाकुर के से प्रेम कर सके, ठाकुर की बात को जाने, तो जीवन कैसा ठाकुर चाहते हैं हम सबों का, और जीवन में उतारे, जिससे कि सब सुंदर हो सके। यही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। हमसे जो भूल त्रुटि उसको क्षमा करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। जो अनिल कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए और एक सुंदर उदाहरण दिए है, जिससे पता चलता है कि नारी का वैशिष्ट्य क्या है और नारी कैसे अतिथि को अभ्यर्थना अभ्यर्थना करते हैं। बहुत रात में भी आने से भी लोगों को खाना बना के खिलाते हैं। एक बहुत सुंदर नारी का जो गुण है, जो वैशिष्ट्य है, नारी का जो मूल वैशिष्ट्य है, उसका ऊपर नारी का वैशिष्ट्य अलग होता है, पुरुष का वैशिष्ट्य अलग होता है, दोनों का प्रकृति अलग है। तो नारी का शिक्षा उसीलिए अलग तरीका से देना चाहिए।
इस तरह शिक्षित करना चाहिए कि वो अच्छा गृहिणी और अच्छा माँ बन सके। माँ का बहुत बड़ा रोल है। माँ का जो व्यवहार है उसका सीधा असर बच्चे का ऊपर पड़ता है। तो माँ जैसे व्यवहार करेंगे, जैसे घर में रहेंगे, तो उनका भी बच्चा वही सीखेगा, वही अपनाएगा। तो अ, इसलिए माँ का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। उनका निष्ठा, भक्ति और ये बच्चे लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसका हिसाब से वो व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए जो नारी है उसका शिक्षा अलग होना चाहिए, खाली किताबी शिक्षा से नहीं। किताबी शिक्षा बहुत हो सकता है, लेकिन ये सब गुण अगर नहीं है तो संसार सुख का नहीं होता है। क्योंकि संसार सुख संसार को अच्छी तरह से चलाने से पुरुष का भी, घर का जो पुरुष है वो भी बहुत उनको हिम्मत होता है, उनको भी बहुत कार्य करने का शक्ति मिलता है। और स्त्री से उनको बहुत सहारा मिलता है। वो कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी कुछ हो, वो संघर्ष कर सकता है, उनको बहुत शक्ति मिलता है बेसिकली। तो और एक बात है कि स्त्री अगर ऐसा है कि उनको सहनशीलता रहता है, परिश्रमी रहता है, स्नेह रहता है, ऐसा ऐसा करके संसार को परिपालन करते हैं, तो संसार अपने आप उन्नति करते हैं। स्वाभाविक रूप से वो उन्नति करते हैं, अलग से कुछ कोशिश नहीं करना पड़ता है। स्त्री की कार्य से ही संसार को उन्नति होता है। बच्चे अच्छा रिजल्ट करते हैं, पति संयमी रहता है। पति को भी संयमी बना सकता है, असंयमी पति को भी स्त्री ने संयमी बना सकता है। ठाकुर जी बोले हैं ये बात। तो बहुत सुंदर एक आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री अनिल कुमार दा। अभी मैं आलोचना करने के लिए, समराइज करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा का अनुरोध करूंगा। शशिदा, आप आलोचना कर पाएंगे? जय गुरु दादा। हाँ हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु। थोड़ा समराइज कीजिए और वैल्यू एडिशन कीजिए। हाँ, जय गुरु सबको। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का आलोचना तो बहुत सुंदर भाव से हमारा मधुमा और चैटर्जी माँ और हमारे अनिल ठाकुर जी का सब प्रतिनिधि का भी आलोचना रखे, बहुत सुंदर भाव से रखे, बहुत उदाहरण देके, और मन मुग्ध हो चुका था। कल एक दिन मेरे लिए बहुत विशेष दिन है, मतलब मेरा एंटायर लाइफ में मैं बोलूंगा कल जो दिन था वो यूनिक था। मतलब ऐसा एक दिन नहीं आया। मैं कल करीबन मोर देन 35 माओ से मिला, क्योंकि मुझे मेरा माँ बोले घर में जो मुखिया है वो घर में जाके सबको निमंत्रण करते हैं बरयात्री के जाने के लिए। तो मुझे एक सुযোग कल मिला। गांव में परसों का करीबन 35 और कल भी वही करीबन 40-50 घर गया। और एक जगह में 17 माँ लोग बैठे थे कि मंदिर में, और एक जगह में 6-7 लोग बैठे थे। जब मैं गया संसार में बातें कर रहा था कि इतना दिन के बाद मुंबई से आया हूँ, तो बहुत सारा बातें हुआ। तो मैं देखा एक ही है, सबका घर पे एक अशांति का वातावरण है। किसी का बेटा दारू पी रहा है, किसी का बेटा पिताजी को अलग कर दिया है, किसी का, सब मैरिड है, सबका बहू है, मैक्सिमम लोग का बेटा बेटी शादी कर चुके हैं। मेरा बेटा को मैं साथ लेके ऑलवेज जाता हूँ संसार दिखाने के लिए, क्योंकि मैं जहां पर जागरण करता हूँ मैं सोचता हूँ जितना टाइम मेरे साथ वो रहेगा वो वही असली शिक्षा है। वो एक पुरुष है मेरा बेटा, तो पुरुष का शिक्षा कौन देगा? ठाकुर जी बोले नारी का शिक्षा अलग होना चाहिए, पुरुष का शिक्षा अलग होना चाहिए। मैं कल मान लो को वही बोल रहा था, मैं चाहूंगा, सत चेष्टा करूंगा, मैं एक संतान को मेरा पेट से जन्म नहीं दे सकता हूँ, लेकिन नारी ही दे सकता है। तो नारी का शिक्षा और पुरुष का शिक्षा अभी तो को एजुकेशन हो चुका है, लिटरेसी जो है वो भी तो भयंकर है। इसके बाद दोनों का सम्मिश्रण में नौकरी भी भयंकर है। तो घर पे नारी रहेगा तो हस्बैंड को सेवा शुश्रूषा करेगा। वो गांव में वो सब प्रॉब्लम नहीं होता है, गांव में कोई नौकरी नहीं करता है कोई नारी, शहर में करता है नारी में, तो गांव में तो ऑप्शन नहीं है। नारी में स्वतः ही एक नारी गृहिणी है गांव में। तो जो बातें कर रहा था, बातें करते करते जब ये बहुत सारा बातें आया, जो मेरा बेटा
मुझे मान नहीं रहा है, मुझे पूछ नहीं रहा है, आंख में आंसू है, और 25 15 16 माँ बैठे हैं और मुझे बोल रहा है। मेरे अंदर वो कल मुझे लग रहा था ठाकुर तो जागा था, मैं भावपूर्ण हो गया। बेटा पूछेगा नहीं माँ को, ये कैसे हो सकता है? मैं बोला ये आजकल जो डॉक्टर साइंस में एडवांस हुआ है, ये जो नाई काट देते हैं ना, जो नाड़ा रहता है, इसका हिंदी टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं चल रहा है। माँ का पेट से के नाड़ा बच्चे का पेट के साथ अटैच रहता है, उसको कैंची में काटना होता है। वो काट के गलत किया है तुम्हारा बेटा का, आज नहीं काटता। एम्बिकल कॉर्ड, एम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड, ये अम्बिकल कॉर्ड को काट के गलत किया है। आज होता तो मुठा दिखा के उसको बताइए, इतना मोटा होता। तुम जहां जाते हैं वो भी वहीं पे जाता। मेरा बेटा जैसे मेरे साथ आ रहा है, उसका इतना हिम्मत है तुमको नहीं पूछने का। तो लालन पालन में कहीं ना कहीं जो मधुमा बोल रहे थे, अभी चाटा जी माँ बोल रहे थे, विवाह तो हो रहा है, शिक्षा तो है ही नहीं, दीक्षा का तो दूर दूर से स्थान नहीं है। तो टाइमली आप दीक्षा दिए नहीं, टाइमली दीक्षा दिए नहीं, टाइमली शिक्षा नहीं हुआ, माँ को हम बता नहीं पाया। और एक माँ आया, बोला वो लंका साई में, वो दोनों माँ बोले जे मेरा बहू आने के बाद घर पे अशांति आ गया, घर डिवाइड हो गया। एक घर में निमंत्रण जाता हूँ, 3 भाई तो 3 अलग अलग रूम में रहते हैं, 3 BHK। एक घर का नंबर अलग है, दूसरा घर का नंबर अलग है, तीसरा नंबर अलग है, माँ का भी नंबर अलग है। देख के मेरा बेटा पूछ रहा था ये कौन सा गांव है जहां पर सबका घर एक ही परिवार 3 3 घर है। तो उसको भी पता नहीं था, फ्लैट सिस्टम था बॉम्बे में। तो ये अवस्था में देखने के बाद मैं भाव विह्वल हो गया कल। ये सबका दुख कष्ट का ठाकुर जी का वे में आंसर देना। तो वही जे मैं उनको बता रहा था, जे पत्नी आया घर पे, मिरर तो होगा 100%, बिंदी लगाएगा, सुंदर लगाएगा, चूड़ी देखेगा, नेल पॉलिश लगाएगा, सब जाके मिरर में देखता है। तो एक नारी का जीवन का मिरर कौन है? एक नारी आपका परिवार को कैसे जाना? वो तो 25 साल तक दूसरा परिवार में था, आपका परिवार में प्रथम दिन में घृणा कैसे आ गया? जो स्मेल वो स्वामी से लेता है वही स्मेल में चलता है, जो चक्षु स्वामी देता है वही चक्षु से देखता है, जो स्वामी सुनाता है वही सुनता है। तो पुरुष जो होता है वही ही घर तोड़ देता है। तुम्हारा घर का जो तोड़ा है तुम्हारा बेटा ही तोड़ा है, बहू तोड़ा नहीं है। बहू को तो तुमको बेटा दिखा नहीं पाया, तुम ईश्वर हो। मेरा परिवार में ऑलवेज मैं भगवान भगवान बोल के, कल एक माँ आए थे, उनको कुछ बुरी स्वप्न आया था, ड्रीम आया था। वो पूछा इसका अर्थ क्या होता है? बोला मेरा भगवान को जाके पूछो। तो तुम्हारा भगवान कौन है? सब लोग, मेरा जो माई की मामा सब आए हैं, और मेरा सिस्टर, मेरा भतीजा, सब हंसे, बोले वो घर पे बैठे हैं वो जो उनका भगवान। उनको कैसे पता चले मेरा भगवान कौन है? तो जाके मेरा माँ को पूछा। मैं सबको बोल के रखा हूं मेरा भगवान कौन है घर पे। मेरा स्त्री, उसको पता है भगवान कौन है। मेरा बेटा, आपको पता है भगवान कौन है। मैं जब तक आज ये पुरुष होके एक पत्नी के पास मेरा भाई के विरुद्ध में बोलूंगा, मेरा पिता के विरुद्ध में बोलूंगा, पिता तो मेरा है ही नहीं, माँ के विरुद्ध में बोलूंगा, तो पत्नी क्या करेगी? पत्नी जो सुनेगा, जो देखेगा, जो स्मेल करेगा, सब स्वामी से करता है। तो तुम्हारा बेटा जो है वो बदमाश है। वो बेटा तुम्हारा बहू को दिखा नहीं पाया, तुम कौन हो? और ये होता है जीवन में इष्ट पुरुषोत्तम को पकड़ने से। ना तुम बाहर रहते हो इसलिए ऐसा होता है, बोले कभी नहीं। अभी गांव में तुम्हारा सुदशा व्रत करते हो, उड़ीसा में एक बहुत बड़ा पूजा होता है सुदशा व्रत, तो माँ लोग करते हैं, लक्ष्मी पूजा बोलते हैं उसको। उस दिन पूरा एंटायर उड़ीसा बिना कांदा लहसुन खाता है।
ऐसा कोई फेस्टिवल दूसरा स्टेट में मैं नहीं देखता हूँ, महाराष्ट्र में कहीं पे भी। एक फेस्टिवल होगा उसमें सारे कंपलसरी बिना कांदा लहसुन हो जाएगा। तो ये वाला राज्य में फिर पिता पुत्र का विच्छेद, बहु पूछ नहीं रहा है, ये तो संभव नहीं है। ये जो रिच कल्चर उड़ीसा, जिसमें मुखिया जो होते जगन्नाथ, 17 माह लोग बैठे थे, तुम सब नारायणी हो, नारायण मंदिर पे बैठे थे और सबको मैं प्रणाम किया पैर में जाके। बोले बेटा तुम 46 एज में ऐसा भाव में कभी देखा नहीं। बोले तुम नारायणी हो, तुम भूल जाते हो, तुम 10 भुजा हो, तुम भूल जाते हो। 2 थप्पड़ मारने से बेटा बैठेगा घर पे। स्वामी दारू पी के चला जाता, कैसे चला जाता है? डे 1 4th नाइट से स्वामी का प्रवृत्ति को जान जाना तुमको हो जाना चाहिए, शक्ति है तुम्हारा पास। नियंत्रित करके रखना चाहिए हस्बैंड को, अनियंत्रित में कैसे चला जाएगा? जीवन में इसीलिए पुरुषोत्तम चाहिए, दीक्षा चाहिए। जब घर पे आके हर घर का मामा माँ को बोल रहा था, मेरा पत्नी बोले तुम माइक लेके एक ऋतिक दादा को बुला के मास दीक्षा करना पड़ेगा गांव में। मेरा बॉडी पूरा अलग स्तर में कल था, हर घर में जाता था और जैसे मुझे लगता था ठाकुर जी मेरे कांधे पे बैठे हैं। मेरा बेटा बोलता था पापा थोड़ा कम बोलना। संभव नहीं है। प्रत्येक की प्राण में अभी दुख है, कष्ट है, आपको पता नहीं चल रहा है। उसका घर पे आगे गाड़ी रखा हुआ है, बिल्डिंग है, बट अंदर में जब तुम घुस जाओगे तुमको वो बताएगा वो उनका घर पे क्या चल रहा है। सबका घर पे अशांति का अग्नि चल रहा है। ये इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इसके मूल जो होता है वो मूल है। सोमनाथ दा मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ दादा, बिल्कुल क्लियर एकदम। जे मुझे स्पेंसर दा अमेरिका में महिला लोग कैसे चलते हैं बताएंगे। उनको बंगाली पता होता तो वो थोड़ा बता देते हैं। श्री ठाकुर जी इतना आशावादी थे। श्री ठाकुर जी बोलते पुरुष का शिक्षा उनके स्वभाव के अनुसार देना चाहिए, एक नारी का स्वभाव के अनुसार देना चाहिए। जब बोल रहा था बिना कांदा लहसुन में बोथ साइड हो रहा है मैरिज का, बहुत गांव में नहीं है। हमारा यहाँ पर ऋतिक दादा बहुत है, अधूर्य दादा बहुत है, बोले विवाह में शशिकांत हुआ नहीं अभी तक। शहर में हो जाएगा क्योंकि शहर इज आइसोलेटेड परिवेश, वहां पर परिवेश को नहीं लेके चलना पड़ता है। मेरा फ्लैट सिस्टम है, मैं किसको लेके चलो? मैं बुकिंग किया होटल में, मेरा मन जो है वो मैं कर दिया। शहर में इजी है करना क्योंकि किसको आपको लेके नहीं चलना पड़ेगा। इधर आप मानोगे नहीं तो आपका मामा नहीं आएगा, आपका भाई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कल एक ऋतिक दादा मुझे वही बोल रहे थे, जब मुझे भी मेरा बेटी के टाइम में किया, कोई नहीं आया, मैं पैर पकड़ के फिर जाके दूसरा घर पे जाके मछली बना के देना पड़ा। शशिकांत आपके साथ ठाकुर जी है, आप कर पा रहे हो? मैं बोला नहीं, मैं ठाकुर जी को रखूंगा, ठाकुर जी मुझे रखेंगे, इसमें बहुत फर्क होता है। मुझे ठाकुर जी रक्षा करेंगे कि मैं ठाकुर जी को रक्षा करूंगा? मैं आचार्य को रक्षा करूंगा। ये मनोभाव जब जिस दिन आएगा दिन संभव होगा। आचार्य दिन मुझे रक्षा करेंगे, दिन तो होने वाला नहीं कुछ। एक अभी सुबह एक अधूर्य दादा वो लड़की का घर पे भेजा हूँ जो उनका मसला चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे विश्वास नहीं है। वो सुबह गए हैं, मेरा बात सुन के उनका बर का जो लड़की का पिता हंस रहे थे, बोले ऐसा व्यक्ति मैं देखा नहीं। मतलब आप देखोगे नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज, बड़ा बड़ा कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं, छोटा छोटा सब कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा लाइफ में, बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज से मेरा तो बहुत कॉम्प्रोमाइज में लाइफ में किया। कल वही माँ लोग को बोल रहा था जब आप सुदशा व्रत जैसा विवाह करने लगोगे सब घर में बिना कांदा लहसुन का, उस दिन जगन्नाथ, बलभद्र, 10 दिगपाल, सूर्य देवता, वरुण देवता, इनको आह्वान करा जाता है, गणेश देवता, नारायणी भगवती, तुम्हारा जो ग्राम देवती को भी मैं कपड़ा लेके जा रहा हूँ। वहां पर देव एक व्यक्ति को बुला हूं जो व्यक्ति वो मंत्र को भी एक्सप्लेन करेगा। विवाह के समय में नारी का स्वभाव कैसे होना चाहिए, एक परिवेश में नारी काल जो सरंगी तो बोल रहा था जे कोई भाई रुग्ण है, ठाकुर जी सेकंड वॉल्यूम में बोल रहे हैं भाई रुग्ण है, बाहर एक बड़ा भाई जाके कि छोटा भाई जाके नौकरी कर रहा है,
और उसका पत्नी वो कंजूस है, और उसका पत्नी छुप छुप के वो सारे पैसा उसका भाई को दे रहा है, क्योंकि भाई का बेटा बेटी पढ़ेंगे। ये जो उदाहरण ठाकुर जी सब दिए हैं, मैंने गांव का उदाहरण ठाकुर जी देखे हैं। ठाकुर जी एक चीज भी बोले नहीं जे मन से कुछ, सब जीवन ही है उनका, जीवन में सब कुछ घटा था। अभी मैं देख रहा हूँ ऐसे बातें करते करते, मैं एक माँ बोला मैं पॉइजन पी लूंगा, मेरा जितना पेन है। मैं इनको समझाया, मतलब पॉइजन नहीं, मुझे जन्म नहीं लेना है। आप सोचो, आपको एक 17 लोग के सामने एक लेडीज आपको बोलेगा मैं मेडिसिन ये पॉइजन पी के मर जाऊंगा, तो आपका आंख में क्या रहेगा, आपका बॉडी क्या होगा, मन क्या होगा, कितना दुख में है वो माँ। मेरा इससे सबसे बड़ा पेन पता है आपको क्या है, पता है? जीवन में सबसे बड़ा पेन है बिना एनेस्थीसिया दे के ऑपरेशन करना। ऐसा कोई संभव हुआ है? सारे माँ को पूछा एक एक करके, वहां पर सब मना किए, बोले नहीं भाई, बोले जगत में हर दिन होता है, आप भूल गए। बिना एनेस्थीसिया दे के आप बच्चे को जन्म लिए थे, याद है? वही जोनी से जिसको तुम्हारा बच्चा पूछ नहीं रहे ना, उसको पूछना है ये मेरा ये जोनी से तुम निकले हो। इतना छोटा बिंदु जैसे थे, मैं तुम्हारा सारे नाखून से लेके मांसों तक गठ किया हूं। बोला जाता है 10x पेन, जो पेन को सहे करना असंभव है। एक पुरुष के पास वो शरीर धैर्य शक्ति नहीं है ये पेन को सहे करने के लिए, एक माँ के पास है। इसलिए मातृत्व को एजुकेशन करने के लिए ठाकुर जी इतना क्यों उतावला भरे हैं? क्योंकि वो जन्म देता है। 25 साल का भाई है, 28 साल का भाई है, दो भाई है। विवाह होता है 34 में, 32 में गांव में, जैसे 36 होता है एज, दोनों रिवाइड हो जाता है। कल वही बता रहा था, क्या 30-25 तक तुम्हारा रिलेशन अच्छा था, ये लड़की जीवन में आया, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दिया। वो लड़की जिसको जन्म हुआ है फर्स्ट डे में, विवाह दिन मतलब फर्स्ट डे हुआ उसका ससुराल घर पे, सेकेंड डे पे माँ बोलते हैं मुझे ये पसंद नहीं, ये छोड़ो ना, ये आउटडेटेड है। प्रज्ञा को बोल रहा था ना, यहाँ पर फुल ब्लाउज में रहना होता है, फुल ब्लाउज। गांव में कोई हाँ है ही नहीं, तो कटिंग वाला तो है ही नहीं, तो लूंगा कहां से? पहनेंगे नहीं, क्योंकि सास को पसंद नहीं है, उसी हिसाब से ब्लाउज सिलाई करते हैं। एक बच्चे कल लेके घटना घटा, मैं खाना खा के, हमारा घर पे पूरा फूल है, अभी 21-23 मेंबर है, आज भी आएंगे और 10 लोग, विवाह के समय सब लोग आते हैं। बर्तन उठाया जाके, धोया जाके, सब लोग बोल रहे हैं गांव में बर्तन पुरुष लोग नहीं धोते हैं। बट ठाकुर जी जिस दिन बोले ये माँ को बर्तन धोने में साहाଯ୍य करोगे, एज हो गया 46 में दूंगा, मेरा माँ के सामने मैं तो बहुत बड़ा हूँ, ज्ञानी हूँ। एक बर्तन माँ का तो धोने के से माँ को तो बर्तन एक बर्तन धोना कम पड़ेगा, मैं धोया, मेरा बेटा भी धोया था। कोई लाज शर्म नहीं है। एजुकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन का अभाव है। हम बातें करते हैं, हमारा माँ के प्रति प्रेम क्या है, हम माँ के साथ कैसे लेके चलना होता है। एक माँ जो बोले ना, चाचा जी माँ बोले सोमनाथ दा, उनका पत्नी का नाम के आगे माँ बोल के संबोधन किए। एक हस्बैंड उसका पत्नी को माँ संबोधन करता है कि कहीं पे, वो किए। अभी सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मैं बोला ना, मेरा पत्नी के अंदर भी माँ है, हर जगह में वो माँ है, वो मातृत्व है। मेरा बेटा को लेके पुरुष शिक्षा देता हूँ, जाचज्ञाकारी जो होता है वो नपुंसक होता है। हर व्यक्ति अभी बोल रहे तुम्हारा शादी में हम लोग आएंगे, पहले बोलते थे मटन चिकन करने से नहीं आएंगे। अभी जैसे जाके देखा सबका घर पे अशांति है, और उसका प्राण केंद्र है श्री ठाकुर। सबको ठाकुर जी को एक दिन सरेंडर लेंगे। मैं अभी तो भित्तिस्ता पर मेरा गांव में कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंट है ऐसे एक दिन आएगा, ये गांव का प्रत्येक व्यक्ति श्री ठाकुर जी का सरेंडर होंगे, एवरीवन। कोई एक व्यक्ति अधिक नहीं रहेगा। मेरा जीवित के होते होते गांव में प्रत्येक लोग दीक्षा लेंगे, क्योंकि जो अवस्था है अभी है। एजुकेशन माँ का जो मातृ लोग का जो एजुकेशन और पुरुष का एजुकेशन, आपका बेटा को आप क्या सिखा रहे हो इंडिविजुअली।
मेरा भाई का बेटा भी तो एक क्लास 2 ऑफिसर है, वो RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर में केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में टॉपर है, 1 नंबर पे आया। अभी मुझे कल रात को बोल रहा है, दादा आप जो पथ में चल रहे हो पथ में जाना कठिन है, मैं मानता हूं, परिवेश को आप लेके जा रहे हो, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप किसी को छोड़े नहीं, सबको कन्विंसिंग किए और सब लोग आ रहे हैं, मुझे इसलिए खुश है। परिवेश को आप छोड़ देते तो मुझे मजा नहीं आता। देखो अभी एक पुरुष भी, वो भी को एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक नारी का एजुकेशन क्या होना चाहिए। हम जब तक घर पे नहीं करेंगे, कल मैं एक बेटा देखो, मेरा टाइम तो हो चुका है, एक 7 साल का लड़का, मेरा नाती हिसाब में होगा, वो उठ के नहा रहा है अर्ली मॉर्निंग बिफोर प्रेयर, 5:06 में प्रेयर होता है इधर। मैं इनको पूछा तुम क्यों इतना जल्दी नहा रहे हो, तुम तो 9-10 बजे नहा रहे थे। मुझे वो अंकल बुलाता है, जो अंकल आप तो मेरे से पहले नहा चुके हो, मैं यहाँ पर आता हूँ नहा के प्रार्थना करता हूँ। नहीं नहीं, गांव में 45 मिनट से डिफरेंस है, मैं इधर नहा के करूंगा। मेरा कोई भी एक एक्टिविटी को, अभी मैरिज में बहुत सारा लेबर भी आ चुके हैं, मैं आलोचना कर रहा हूँ, मेरा कोई भी एक्टिविटी को मैं डिटैच नहीं किया मेरा लाइफ में, दैनंदिन एक्टिविटी को। मेरा माँ सुबह आके मुझे थालपुरी पता दे के गए हैं। कोई भी एक्टिविटी, एक सिंगल एक्टिविटी में जो करता था बॉम्बे में, मैं गांव में आके कोई भी एक्टिविटी, तर्पण से लेके एवरीथिंग, मैं पात्र लेके आया हूँ। सुस्तेनी चरणामृत मैं देता हूं तो मैं पात्र कैरी करता हूं। नहीं नहीं, यहाँ पर कैसे कैरी करूं एवरीथिंग। तो ये जो परिवेश में सृष्टि किया हूं, वैकुंठ जैसा परिवेश मेरा घर पे, मैं बोलता हूं गांव में सब, जो मेरा घर को देखो, टुवर्ड्स मी, मुझे देखो। जब मुझे मैं नहीं बोल पाऊंगा तो मुझे मेरा बात कौन सुनेगा। सारे माँ लोग, जो 17 माँ लोग थे और एक जगह 6 लोग, सब लोग लास्ट को रो रहे थे, बोले थे तुम्हारा ही बातें बोल दो और किसी का नहीं बोल दो। मेरा पत्नी कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा मेरा बात नहीं मानेगा, मैं बॉन्ड पेपर में लिख के दे दूंगा, वो क्या क्या करेगा। इतना कॉन्फिडेंस में हूं, मैं जहां जाऊंगा वो मेरे साथ जाएगा, मैं जो बोलूंगा वो वही करेगा। हाँ, मैथमेटिक्स में 30 नंबर ला सकता है, ICISI बोर्ड में 78 में ला सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं है कितना मार्क लाया, बट मनुष्य कैसा होना चाहिए मैं उसको सिखा देता हूँ और मनुष्य बना के छोड़ूंगा। यही बोल के मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, असाधारण आलोचना, मंत्रमुग्ध करके दिया है। ठाकुर जी, हमने आलोचना प्रसंग में पढ़ रहे थे, ठाकुर जी एक जगह में लिखे हैं कि मैं तुम्हारा कंध पे चढ़ के चलना चाहता हूँ। तो शशिधर ने वही काम कार्य किए हैं, ठाकुर जी को कंधों पे लेके सबका घर में गए हैं। तो इतना उद्बुद्ध करने वाली बात है, इतना प्रेरणा देने वाली बात है कि हम एकदम मोहित होते हैं ये सुन के। तो आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को जय गुरु।